नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में बच्चा गोद लेने का कानून, एडॉप्शन लॉ इन इंडिया। हम जानेंगे कि कैसे आप कानूनी तरीके से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से कानून हैं और क्या है इसका पूरा प्रोसेस, वो भी एकदम सरल भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक और मजेदार यात्रा को। देखिए मेरे दोस्तों, बच्चा गोद लेना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला फैसला है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार बच्चा गोद लेना तो बहुत मुश्किल काम होगा, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको सही जानकारी हो तो ये प्रक्रिया उतनी भी जटिल नहीं है जितनी दिखती है। भारत में बच्चा गोद लेने के लिए मुख्य रूप से दो कानून लागू होते हैं। पहला है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, मतलब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म के अनुयायी हैं। इसमें सिर्फ वही लोग बच्चा गोद ले सकते हैं जो इन धर्मों से संबंध रखते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मतलब जिसे हम आगे HAMA कहेंगे, इसके तहत बच्चा गोद ले रहे हैं तो आप सिर्फ अपने ही धर्म के बच्चे को गोद ले सकते हैं। मतलब हिंदू है तो हिंदू बच्चे को। ये ऐसा है जैसे अगर आप प्योर शाकाहारी हैं तो सिर्फ शाकाहारी थाली ही चुन सकते हैं। दूसरा कानून है किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे JJ एक्ट कह देंगे। ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो किसी भी धर्म के हो। मतलब अगर आप मुस्लिम, ईसाई, पारसी या कोई और धर्म मानते हैं और बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो ये कानून आपके काम आएगा। इस कानून की खास बात क्या है? ये कानून धर्म की सीमा नहीं देखता। ये ऐसा है जैसे आप किसी मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में गए हो जहां आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। आप किसी भी धर्म के बच्चे को गोद ले सकते हैं बशर्ते बच्चा कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए उपलब्ध हो। सबसे जरूरी बात, अगर बच्चा अनाथ है, त्यागा हुआ है या आत्मसमर्पित है, यानी पेरेंट्स ने उसे कानूनी तौर पर छोड़ दिया है, तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही गोद लिया जाता है, भले ही गोद लेने वाला हिंदू हो या मुस्लिम। अगर बच्चा JJ एक्ट, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उपलब्ध है तो उसे इसी कानून के तहत गोद लिया जाएगा। चलिए अब समझते हैं गोद लेने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। गोद लेने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से एक केंद्रीय अथॉरिटी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे हम CARA कहते हैं, नियंत्रित करती है। CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपको CARA की वेबसाइट cara.nic.in पर रजिस्टर करना होगा। ये ऐसा है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक वैसा ही समझे। अब समझते हैं स्टेप 1, तो रजिस्ट्रेशन और आवेदन। मतलब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और अपना एप्लीकेशन डाला, तो आपको CARA की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल देनी होगी, जैसे आपका नाम, पता, इनकम, परिवार का विवरण वगैरह वगैरह। अब ये सब डिटेल्स उतनी ही सही होनी चाहिए जितनी किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में होती हैं, क्योंकि बाद में इन्हीं की जांच होगी। स्टेप 1 हमने समझ लिया। अब स्टेप 2, जिसे कहते हैं गृह अध्ययन, होम स्टडी। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद एक मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसी, मतलब एडॉप्शन एजेंसी, आपके घर का दौरा करेगी। इसे गृह अध्ययन कहते हैं। वे ये देखेंगे कि आपका घर बच्चे के लिए सुरक्षित और अनुकूल है या नहीं। एजेंसी वाले आपसे मिलेंगे, आपकी फैमिली से मिलेंगे, आपके पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके नए मेहमान के आने से पहले घर का निरीक्षण हो रहा हो कि सब ठीक ठाक है या नहीं। वे आपकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक माहौल और बच्चे की परवरिश की क्षमता का आकलन करेंगे। ये स्टडी पॉजिटिव होने पर ही आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। अब समझते हैं स्टेप नंबर 3, बच्चे का मिलान, मैचिंग ऑफ चाइल्ड। अगर आपका गृह अध्ययन सफल रहता है तो आपको CARA के सिस्टम में बच्चों की प्रोफाइल दिखनी शुरू हो जाएगी जो गोद लेने के लिए उपलब्ध है। आप अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार बच्चे का चयन कर सकते हैं। यहाँ आपकी हाइट, वेट, कास्ट, एज, जेंडर सब देखा जाता है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप बच्चे की जरूरतें पूरी कर सकें। एजेंसी आपको बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री, बैकग्राउंड और अन्य जानकारी देगी। अब समझते हैं स्टेप 4, बच्चे की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड। जब आपको कोई बच्चा पसंद आ जाए तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस बच्चे को
पहली बार देखने का मौका मिलेगा। ये ऐसा पल होता है जब जिंदगी के सारे गम भूलकर सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखती हैं। अगर आप बच्चे से संतुष्ट हैं तो आप उसे गोद लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अब समझते हैं स्टेप 5, कोर्ट का आदेश, कोर्ट ऑर्डर। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, कोर्ट का आदेश। गोद लेने वाली एजेंसी आपकी ओर से कोर्ट में एक याचिका दायर करती है। कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही हुई है और ये बच्चे के सर्वोत्तम हित में है। जजमेंट में बच्चे को गोद लेने वाले माता पिता को कानूनी तौर पर बच्चे का अभिभावक घोषित कर दिया जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, कोर्ट हमेशा बच्चे के हित को सर्वोपरि रखता है। ये ऐसा है जैसे स्कूल में टीचर हमेशा बच्चे का भला सोचता है, उसी प्रकार एक बार कोर्ट का आदेश आ गया तो आप कानूनी तौर पर बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। अब समझते हैं हम स्टेप 6 के बारे में, फॉलो अप, पोस्ट एडॉप्शन फॉलो अप। गोद लेने के बाद एजेंसी कुछ समय तक बच्चे और आपके परिवार के साथ संपर्क में रहेगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा नए माहौल में ठीक से एडजस्ट हो रहा है और उसे कोई दिक्कत तो नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर दवा देने के बाद मरीज का फॉलो अप करते हैं ताकि सब ठीक रहे। अब समझते हैं कि आखिर कौन गोद ले सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर एडॉप्शन। भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वो शादीशुदा हो या सिंगल, बच्चा गोद ले सकता है। सिंगल पुरुष सिर्फ लड़का गोद ले सकता है और सिंगल महिला लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी गोद ले सकता है। अच्छा, अब समझते हैं कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय और विदेशी नागरिक भी भारत से बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है और वो भी CARA के नियमों के अनुसार ही होती है। देखिए, गोद लेने वाले माता पिता और बच्चे के बीच मिनिमम 25 साल का आयु अंतर होना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आपके बड़े भैया और आप में गैप होता है ताकि समझ का फर्क रहे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई भी गलत जानकारी या धोखाधड़ी आपको कानूनी पचड़े में डाल सकती है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे या कोई सवाल हो तो एक अच्छे वकील से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी अनजान रास्ते पर चलने से पहले गूगल मैप्स खोल लेते हैं, वैसे ही गोद लेने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है मेरे दोस्त, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ तो आपको एक नन्ही सी जान मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, बच्चा गोद लेना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बस सही जानकारी और थोड़ा धैर्य होना चाहिए। ये एक बहुत ही नेक काम है जो न सिर्फ एक बच्चे को नया जीवन देता है बल्कि एक परिवार को खुशियों से भर देता है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।